नमस्कार साथियों, आज देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जो कि सीईटी के पेपर में भी आए हुए हैं, एस्टेट के पेपर में भी आए हुए हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ पर कवर करूँगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हरियाणा जीके के हैं, एचआर जीके। ठीक है भाई, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और हमने एक मैराथन क्लास डाली है जिसमें कि लगभग 6 घंटे की क्लास है। तो उसमें हमने मोस्टली काफ़ी सारे टॉपिक्स को वहाँ कवर किया है। तो आप वहाँ से देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप हमारे चैनल पर वो देख सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों शुरू करेंगे यहाँ से, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर जो है ये तुम्हारा अम्बाला में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर ये तुम्हारा अम्बाला में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। 1857 के विद्रोह के समय, ये एस्टेट के पेपर में आया हुआ था पिछले में। ठीक है, 2021 वाले में 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो अब्दुल रहमान खान जो थे वो झज्जर का नवाब थे। ठीक है, अब्दुल रहमान खान। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का जो नवाब था वो कौन था? अब्दुल रहमान खान। ये क्वेश्चन भी आया हुआ और ये सीईटी के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सीईटी में भी आया है, एस्टेट में भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये अशोक के जो टोपरा अभिलेख मिले हैं उनका मूल जो स्थान मिला है वो यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हरियाणा का राज्य पशु क्या है? ठीक है, हरियाणा का राज्य पशु जो है कृष्ण मृग, जिसको ब्लैक बक कहा जाता है, कृष्ण मृग। ठीक है, राज्य पशु है नील गाय जो होती है। ठीक है भाई, राज्य पशु हो गया। राज्य पुष्प पूछा जाए तो कमल है, और राज्य पक्षी पूछा जाए तो ब्लैक फ्रैंकोलिन जिसे काला तीतर कहा जाता है, और राज्य वृक्ष पूछा जाए तो पीपल। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, कृष्ण मृग ब्लैक बक वाला ये इंपॉर्टेंट है, और ब्लैक फ्रैंकोलिन जो काला तीतर होता है वो हरियाणा राज्य का पक्षी है। तो ये दोनों पॉइंट्स इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। ठीक है, बाकी आने को राज्य पुष्प भी आ सकता है कमल, और राज्य वृक्ष पीपल ये भी आ सकते हैं। फिर देखो, ये क्वेश्चन सीईटी के पेपर में भी देखने को मिल गया है, हरियाणा पुलिस के पेपर में भी आया हुआ है, और तुम्हारे ये एस्टेट के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सामने लिख लेना। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा के कौन से ज़िले में है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस ज़िले में है? ये है बादशाह, या बाड़सा भी कह सकते हैं। ये झज्जर में जगह है, वहाँ पर है ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, हरियाणा के बाड़सा झज्जर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बीचों बीच में जो पड़ता है वो रोहतक है, और अब तुम्हारा चरखी दादरी भी इसमें काउंट किया जाता है। चरखी दादरी। ठीक है भाई, चरखी दादरी को भी इसमें काउंट किया जाता है। दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। ठीक है भाई, पहले रोहतक था लेकिन अब चरखी दादरी बीच जिला बन गया है, तो चरखी दादरी को भी इसमें काउंट किया जाता है। चरखी दादरी और रोहतक की सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ में नहीं लगती है, और सारे ज़िलों की जो सीमा है दूसरे राज्यों के साथ में टच होती है। और क्वेश्चन यहीं से अगर दूसरा क्वेश्चन एक देखा जाए तो, हरियाणा का दिल किस ज़िले को कहा जाता है? हरियाणा का दिल, तो ये हमारा है तुम्हारा जींद को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का दिल। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और मे भी हो सकता है तुम्हें किसी जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी तुम्हें देखने को मिल जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा रहेगा, गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? तो गुरुग्राम किस गुरु से संबंधित है? द्रोणाचार्य से। ठीक है, गुरुग्राम जो जिला है हरियाणा का, ठीक है, किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? द्रोणाचार्य से। सोहना नगर किस जिले में स्थित है? सोहना जो है
वो तुम्हारा गुरुग्राम में स्थित है। और सोहना में एक कुंड है, सोहन कुंड जिसको कहा जाता है, जिसमें से गर्म पानी निकलता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। ठीक है, सोहन कुंड जो है वो कहाँ है? गुरुग्राम में। और सोहना जगह है वहाँ पर है, जिला तुम्हारा गुरुग्राम लगेगा। ठीक है साथियों, पंचवटी मंदिर किस जिले में है? तो पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? पलवल में है। और साथियों टोटल ज़िले पूछे जाएं तो 22 ज़िले हैं हरियाणा में। ठीक है, 22 ज़िले हैं। और पंचवटी मंदिर किस ज़िले में है? वो पलवल में है तुम्हारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनता है, वाटर मैन ऑफ हरियाणा। तो वाटर मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी तुम्हारा आया हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा धर्मवीर सिंह। ठीक है भाई, वाटर मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? धर्मवीर सिंह को। ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? देवेंद्र सुरा, जो कि सोनीपत से हैं। और फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है रामजी लाल, जो कि सिरसा से हैं। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और तीनों ही तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी तुम्हें देखने को मिल जाए इन क्वेश्चंस में से। तो ये तुम्हारा रामजी लाल हो गया सिरसा, फ्लावर मैन और ट्री मैन कहा जाए देवेंद्र सुरा सोनीपत, वाटर मैन कहा जाए तो धर्मवीर सिंह। ये सारे हरियाणा से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014। तो गूगल साइंस फेयर अवार्ड अब जब 2014 का पूछा गया था, ये प्रीवियस पहले पेपर में पूछा गया है, लास्ट ईयर के पेपर्स में पूछा गया है। अर्श शाह दिलबागी जो हैं पानीपत से, वो गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014 के विजेता रहे। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? तो ये कैशलेस गांव बहुत बार ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये जो नीलाम्बली जगह है ये भी तुम्हारी बहुत क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। तो नीलाम्बली पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पड़ती है। तो नीलाम्बली जो गांव है ये तुम्हारा सिरसा में पड़ता है। ठीक है भाई, सिरसा में पड़ता है। और नीलाम्बली गांव किस के लिए फेमस हुआ है? तो हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना नीलाम्बली, जो कि सिरसा में है। और साथियों ये देखो, गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014 घूम के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि अर्शदीप शाह दिलबागी ने गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014 जीता। वो किस ज़िले, हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित है, किस ज़िले से ताल्लुकात रखते हैं? तो वो पानीपत से हैं। ये भी इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा करो, इस तरीके से माइंड में सेट किया करो, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा घूम के आ जाता है। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं हैं जो हम ये सोचें कि बिल्कुल हमें कोई नया ही सिलेबस आएगा। सिलेबस वही है, लेकिन क्वेश्चंस का क्या होता है, प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस को दिया जाता है। कभी क्वेश्चन का जो हमें जो क्वेश्चन में पुट करके दिया हुआ है वो आंसर में दे देगा पहले से ही क्वेश्चन में पुट करके, और क्वेश्चन वाला पार्ट आंसर में दे देगा ऑप्शंस में। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इसके ऊपर। तुम्हारा ज़बरदस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। तो आयरन मैन ऑफ हरियाणा या हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो बंसीलाल। ठीक है भाई, बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है बंसीलाल को। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लेना किसी भी तरीके से। ठीक है भाई, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि भैंस की कौन सी नस्ल। ये क्वेश्चन भाई कम से कम मेरे हिसाब से जो भी पेपर हरियाणा का हुआ है, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ये भैंस की कौन सी नस्ल, ब्लैक गोल्ड या ब्लैक गोल्ड जिसको ब्लैक गोल्ड या काला सोना जिसको कहा जाता है, वो कौन सी भैंस होती है? तो वो मुर्रा भैंस होती है साथियों। ये काला सोना कौन सी भैंस को कहा जाता है? हरियाणा में कौन सी भैंस फेमस है जिसे काला सोना नाम से जाना जाता है? ऐसी हरियाणा की कौन सी भैंस है जिसको ब्लैक गोल्ड नाम से जाना जाता है?
तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इस तरीके से भी आ जाता है कि मुर्रा भैंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है हरियाणा में, ब्लैक गोल्ड नाम से या काला सोना नाम से जाना जाता है। तो भाई ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है तुम्हारा, बिल्कुल किसी भी पेपर में फिर से देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से जितने भी पेपर्स मैंने प्रीवियस ईयर्स के देखे हैं, जितने भी पेपर्स मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन चाहे घूम फिर के आया है लेकिन आया ज़रूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वृद्धावस्था जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए पेंशन देने की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा राज्य ने करी थी। ठीक है, और बुनकर नगरी किस कहा जाता है, किसको कहा जाता है बुनकर नगरी? बुनकर नगरी तुम्हारा कहा जाता है पानीपत को। ठीक है, और अभी हमने पानीपत से रिलेटेड पॉइंट पढ़ा था अर्शदीप साहा, जिन्होंने गूगल साइंस अवार्ड जो जीता था, गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014 का जीता था अर्शदीप साहा दिलवागी, जो कि पानीपत से थे। ठीक है, और ये तुम्हारा बुनकर नगरी, ये भी तुम्हारा पानीपत से हो जाए, पानीपत को कहा जाता है बुनकर नगरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि उद्योग नगरी किसको कहा जाता है हरियाणा की? तो हरियाणा की उद्योग नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। और जब फरीदाबाद की बात हो रही है तो फरीदाबाद में बड़कल झील है जो कि फेमस है। ठीक है, बड़कल झील तुम्हारी फरीदाबाद में है, वो फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। पेरिस ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है करनाल को। और करनाल को अन्य किस नगरी से जाना जाता है? करनाल को तुम्हारा नगरी नहीं कहेंगे, करनाल को तुम्हारा धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का धान का कटोरा किसको? करनाल को कहा जाता है। और एक तुम्हारा कर्णताल जो है वो कहाँ पर है? कर्ण झील या कर्णताल तुम्हारा आए तो ये करनाल में है। तो यहाँ से तुम्हारा ये पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है करनाल को। और नेक्स्ट है तुम्हारा शहीदों का शहर किस ज़िले को कहा जाता है हरियाणा के को? तो ये झज्जर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा देश में फसल बीमा का शुभारंभ करने वाला प्रथम राज्य है। सबसे पहले इंडिया में जो फसल का बीमा देने की शुरुआत करी थी तो वो सबसे पहले हरियाणा राज्य ने करी थी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि मैंने यहाँ से कवर किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के पहले प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर सिंह जो थे वो तुम्हारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, धर्मवीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। ये 2021 के पेपर में आया हुआ था, अब में भी हो सकता है कोई चेंज कर दिया हो। तो ये तुम्हारे वर्तमान में राज्यपाल तुम्हारे बंडारू दत्तात्रेय हैं और ये अभी भी हैं इस पोस्ट पर। फिर है एस्टेट 2021 टीजीटी में आया हुआ है। हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल कौन रहे थे? तो सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए राज्यपाल रहे थे बीएन चक्रवर्ती, जिनका पूरा नाम कहें तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और इनके नाम से एक नहर भी है। ठीक है, बीएन चक्रवर्ती नामक नहर है एक। तो बीएन चक्रवर्ती पूरा फुल फॉर्म अगर इसका बोलेंगे तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए राज्यपाल रहे थे हरियाणा के। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान संबंधित हैं। तो कहाँ से संबंधित हैं? ये तुम्हारे झज्जर से संबंधित है। ठीक है, एस्टेट 2021 के में आए, एक बार ये पीआरटी में आ चुका है और एक बार टीजीटी में आ चुका है। फिर नेक्स्ट है चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी में है। फिर नेक्स्ट है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य तुम्हारा कैथल में है। ठीक है भाई, और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? रेवाड़ी में। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है भाई, तो वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकार करने कहाँ जाएगा? पंचकुला, पंचकिला या 5 किले जो हैं पंच, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। हरिप्रभा मासिक पत्रिका है ये, और इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC अपनी कार्य की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये HPSC बोर्ड है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। ये सबसे पहले हरियाणा के जो उच्च न्यायालय हरियाणा पंजाब हरियाणा का, तो सबसे पहले उसके न्यायाधीश रहे थे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामलाल। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के? तो ये रविशंकर झा हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कोर्ट बिल्डिंग जो है उसको क्या कहा जाता है? जो हरियाणा वाली है, जो हरियाणा पंजाब वाली है, तो इसको कहा जाता है पैलेस ऑफ जस्टिस। जो कोर्ट की बिल्डिंग होती हैं उनको पैलेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कौन है? रविशंकर झा। तो साथियों, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है हमने, जितने भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट डाउन किया था जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करते रहें। और हमारी पिछली वीडियोस आप देखना चाहते हो, हरियाणा जीके की काफ़ी सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं और कई सारे हमने टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो चैनल पर जा कर के सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के तुम वहाँ से हरियाणा जीके की सारी वीडियोस देख सकते हो। और हमने आज एक मैराथन क्लास भी उसमें डाली हुई है, तो उसमें भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। कम लगभग 6 घंटे की वो क्लास है, तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो साथियों, बने रहिए इसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए इसी तरीके। थैंक यू सो मच।